नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए साल की मुबारकों के साथ इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। साप्ताहिक राशिफल में हम बात करेंगे कन्या राशि तथा कन्या लग्न की। कल 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक की चर्चा होगी। दोस्तों, अंत में इस वीडियो के हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं तथा इस अंक में हम चंद्रमा से बनने वाले योगों की श्रृंखला में बात करेंगे दुर्धरा योग की। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण योग हैं ये। चंद्रमा से बनने वाले योग काफ़ी कारगर होते हैं। अंत में अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो इन्हें ज़रूर देखें, सुनें। दोस्तों, चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह अगर देखें तो कुछ इस तरह से होगी। भाग्य स्थान में चंद्रमा कल के दिन और यह 7 जनवरी तक आपके 12वें भाव तक गोचर करेगा। चंद्रमा कहते हैं मन का कारक है दोस्तों। तो जैसा जैसा आपका मन होता है, जैसा जैसा चंद्रमा होता है, स्ट्रोंग होता है, कमज़ोर होता है, मन के विचार, मन की भावनाएं उसी तरह की होती जाती हैं। तो चंद्रमा कल उच्च का है, वृषभ राशि में ही उच्च का होता है चंद्रमा। और भाग्य स्थान में क्योंकि वृषभ राशि पड़ती है तो लाभ के प्रबल योग 1 जनवरी को आपके लिए बनते हैं, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है चंद्रमा। भाग्य स्थान में वह भी उच्च का, बहुत बड़ी बात है। ये चंद्रमा 1 तारीख को साल के पहले दिन ही आपके ऊपर कोई ना कोई खास उपलब्धि, धन के रूप में ज़्यादातर, कोई आपकी इच्छा पूर्ति होने के प्रबल योग 99% तक ये योग बनाते देखे गए हैं। कन्या राशि, कन्या लगन के लिए इससे बेहतर साल की शुरुआत हो नहीं सकती। कुछ खास होने वाला है, मित्रों का साथ मिले, व्यापार में प्रगति हो, नौकरी में कोई शुभ समाचार मिले, क्योंकि लगन का मालिक और कर्म भाव का मालिक बुध केंद्रस्थ हो चुका है। गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग बना चुका है 29 दिसंबर से। दोस्तों, बुध का सुदृढ़ अवस्था में केंद्रस्थ होकर गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग बनाना, चतुर्थ भाव और दशम भाव का राशि परिवर्तन योग अति दुर्लभ राजयोग होता है। यह सभी तरह के सुख देता है, कैरियर में भी सुखी करता है, कैरियर में भी आ रहे जो अवरोध हैं वह दूर करता है। तो बुध की स्थिति अच्छी होने के साथ और चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए बेहतर जो दिख रहा है शुरुआत में ही, ये बताता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होती, धन की स्थिति बेहतर होती है। और विदेशी कंपनी में अगर कामकाज करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए लाजवाब स्थितियां रहेंगी। विदेश जाना चाहते तो लंबी यात्रा के योग भी बनते हैं। दोस्तों, ये चंद्रमा उच्च का, लाभ स्थान का मालिक निश्चित तौर से आपके लिए बहुत बेहतर है। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म भी पॉजिटिव रहेगा। दिन बहुत उत्तम है, साल की शुरुआत लाजवाब है। और उसके साथ ही दोस्तों, गुरु के साथ चंद्रमा 2, 3 और 4 तारीख सुबह 9:42 तक गज केसरी राजयोग। और ये चंद्रमा दोस्तों बली है, क्योंकि चंद्रमा जब सूर्य के समक्ष हो तो पूर्णिमा के आसपास के दिन होते हैं। तो 2, 3 और 4 तारीख सुबह तक गज केसरी राजयोग के कारण आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। 11वें भाव का मालिक चंद्रमा 10th हाउस में, कैरियर को लेकर फिर से दिन उत्तम रहेंगे। 2 और 3 तारीख भी आपके लिए बहुत खासकर 2 तारीख की बात करें। 2 तारीख दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में होगा। अपने नक्षत्र में चंद्रमा, श्रावण नक्षत्र में वह भी, तो डेफिनेटली आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा। अगर आप म्यूजिक की फील्ड में हैं, क्योंकि शुक्र से दृष्ट है, अगर आप
कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, कोई सिंगर हैं, आर्ट आर्किटेक्चर के साथ, डांस ड्रामा के साथ आपका कोई नाता है, कला के साथ कोई नाता है, तो दिन और भी खास होगा। आपकी इमेजिनेशन में एक उछाल होगा। शुक्र के साथ से समक्ष से दृष्ट ये चंद्रमा आपका लव लाइफ भी उत्तम करता है और पारिवारिक जीवन आपका महकेगा। शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं, चंद्रमा 11वें भाव के मालिक, गुरु आपके चतुर्थे सप्तमेश। दोस्तों, व्यापार से अद्भुत लाभ, विदेशों से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ, कोई बड़ी डील आपकी क्रैक होने के योग बनते हैं। सूर्य दोस्तों 12वें भाव का मालिक है, तो निश्चित तौर से इस चंद्रमा के ऊपर प्रभाव, गुरु के ऊपर प्रभाव, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिल सकती है 2-3 तारीख को। और आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ता है, रुतबा बढ़ता है, पारिवारिक स्थितियां अनुकूल, परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीते, क्योंकि 4 ग्रह आपके डोमेस्टिक लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि 6 ग्रह 2 और 3 तारीख को गुरु चंद्र भी दृष्टिपात कर रहे हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में आपको खास सफलता मिलने के योग बनते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपकी जीत निश्चित होती। कमीशन के कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं तो बहुत उत्तम समय है। आग से संबंधित कोई कामकाज करते हैं तो बहुत उत्तम दिन है ये 2 और 3 तारीख। सरकारी तंत्र से भी कहीं ना कहीं आपको मदद मिलने के योग बनते हैं। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा अगर आप जॉब करते हैं। नौकरी से संबंधित कोई भी दुविधा है उसका भी निवारण होने के योग बनते हैं दोस्तों 2 और 3 तारीख। 2 तारीख तो लाजवाब है दोस्तों। 4 तारीख तक चंद्रमा यहाँ पर रहने के पश्चात गज के श्री राजयोग का प्रभाव देने के पश्चात आपके 11वें भाव में अपनी ही राशि में अद्भुत राजयोग दोस्तों, लक्ष्मी योग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये चंद्रमा मंगल से भी दृष्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, अकेले मंगल की दृष्टि होगी इस चंद्रमा के ऊपर। मंगल चंद्र योग लक्ष्मी योग होता अकस्मात ढंग से, जी हाँ अचानक से कोई सुखद समाचार मिलने के प्रबल योग, अचानक से विंडफॉल के योग। स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं तो लाभ होगा, अद्भुत लाभ होगा। दोस्तों, जो भी आपने लॉसेस उठाए हैं पिछले महीने या पिछले कुछ समय में, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, कहीं भी धन का अगर नुकसान हुआ है तो ये सप्ताह बहुत बेहतर है आपके लिए। उसको रिकवर करने के लिए जो भी नुकसान उठाया है उसकी रिकवरी होती है, बल्कि लाभ होता है। 4 और 5 तारीख विंडफॉल होगा स्पेकुलेशन के कामकाज में। शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, ट्रेडिंग करने से अद्भुत लाभ के योग बनते हैं 4 और 5 तारीख को। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं। मित्रों का साथ मिलेगा, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा, नेटवर्क सर्कल आपके काम आने के योग बनते हैं। भाई बहनों का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संग होगा। 2 तारीख से ही शुरू हो जाता है, बल्कि 1 तारीख से ही। तो पूरा सप्ताह आपका कद समाज में बढ़ने वाला है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। 11वें भाव में 4 और 5 तारीख अति उत्तम। 5 तारीख पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में। दोस्तों, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और गुरु केंद्रस्थ हैं। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे दार्शनिक साबित होने वाले हैं। आपके विचारों से लोग अभिभूत होंगे, लोग आपसे सलाह मांगेंगे, आप उच्च पद आसीन होंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके विचारों के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है दोस्तों। इस तरह के योग बनते हैं 4 और 5 तारीख। छोटी बड़ी यात्राओं से भी आप लाभान्वित होने वाले हैं 4 और 5 तारीख को। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। अभी 6 और 7 तारीख की भी बात कर लें, केतु के साथ चंद्रमा दोस्तों। परंतु 12वें भाव का चंद्रमा मित्र के घर में, सूर्य के घर में, सिंह राशि में। इस चंद्रमा के ऊपर भी मंगल का ही प्रभाव है। मंगल की अष्टम दृष्टि भी हुआ करती दोस्तों।
कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग का कार्य कर जाती है मंगल की दृष्टि, क्योंकि मंगल अष्टम भाव के मालिक हैं। 12वें भाव को देखें, केतु को देखें, चंद्रमा को देखें। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं 6 और 7 तारीख को भी। अचानक से कोई सुखद समाचार मिल जाए, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिले, मेडिकल क्षेत्र में आपको सफलता मिले। अगर आप फार्मा लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। तंत्र मंत्र विद्याओं से लाभ होगा। केतु के बीज मंत्रों से आपको ज़्यादा लाभ होगा। गणपति की आराधना करें, चींटियों को आटा शक्कर डालें, आपके मन में जोश बना रहेगा। हालांकि 6 और 7 तारीख को ऐसा लगेगा कि बोरियत का एहसास कई बार होता है, रूटीन के कार्यों से हटकर आप कुछ करना चाहेंगे। तो सेल्फ एनालिसिस के लिए, आत्म अवलोकन के लिए दिन बहुत उत्तम है। अध्यात्म के लिए, योगा मेडिटेशन के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ है। अपनी फैमिली के साथ, अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताने के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ हुआ करता है जब चंद्रमा 12वें भाव में होता है। अपनी त्रुटियों को करेक्ट करने के लिए या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए दिन बहुत उत्तम होता है। ऊपर वाले की कृपा होती है आप लोगों के ऊपर जब चंद्रमा 12वें भाव में होता है। 12वां भाव आकाश का होता है दोस्तों, अध्यात्म का होता है। तो आध्यात्मिक पक्ष आपको अपनी ओर खींचता है। अच्छी बात है, आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी। मोक्षा कारक ग्रह केतु के साथ चंद्रमा हो तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को तभी शांति मिलती है, सुकून मिलता है जब अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं आप। चैरिटी करें, बहुत अच्छा लगेगा। किसी के काम आए, आपको और भी सुखद फल मिलेगा। दान दक्षिणा करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिला दें 6 तारीख को, अच्छा रहेगा। रेवती नक्षत्र में 7 तारीख आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर व्यापार के लिए अच्छा है। विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए 7 तारीख बहुत बेहतर है। कमीशन के कामकाज से सफलता मिले। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा पूरा सप्ताह, आपको ये बता दें। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जर्म स्टोन्स और दुर्धरा योग की बात करते हैं दोस्तों। लक्की नंबर, अगर आप स्पेकुलेशन इत्यादि का कामकाज करते हैं तो रहेगा दोस्तों आपके लिए 6, 15, 24। लक्की कलर आपका रहेगा स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स हम अक्सर बताते हैं, फिर भी जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बता दें। अगर दोस्तों आप पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और इसी तरह की जानकारी आपको साप्ताहिक राशिफल में मिलती रहेगी। आपके लिए जेम स्टोन्स पन्ना बनता है जिसे एमराल्ड कहते हैं। ये तो आपको धारण कर ही लेना चाहिए, परंतु एक ही कंडीशन में बताया करता हूँ, जब बुध आपकी कुंडली में गुरु के साथ हो या गुरु के भावों में 9th 12th हाउसेज में हो। कालपुरुष की कुंडली में 9th और 12th हाउसेज में धनु और मीन राशि आती हैं क्रमशः। तो इन राशियों में स्थित 9वां भाव और 12th भाव में बुध हो तो अच्छा फल नहीं देता, इसलिए आपको ये स्टोन नहीं धारण करना चाहिए, बल्कि बुध की सेवा करनी चाहिए, बुध का दान करना चाहिए, विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, गरीबों का आदर करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां भी डालनी चाहिए, ये भी अच्छा रहता अगर बुध आपका कमज़ोर है। दूसरा स्टोन बनता है दोस्तों ओपेल, शुक्र का स्टोन है। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये स्टोन आपके लिए कारगर रहता है। अगर डायमंड आप अफोर्ड कर लें तो बहुत अच्छा, परंतु डायमंड आपकी स्किन को टच करना चाहिए। विदेश यात्रा, लंबी यात्रा के योग बनाता है, कैरियर में आ रहे अवरोध दूर करता है। डायमंड या ओपेल शुक्र का स्टोन है। शुक्र भाग्यस्थान के मालिक हैं, कुटुंब के धन के मालिक हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। डार्क कलर के कपड़े अवॉइड किया करें जनरली, खासकर डार्क ब्लू। अभी बात करते हैं दोस्तों आपके लिए दुर्धरा योग क्या होता है। दोस्तों दुर्धरा योग चंद्रमा से बनने वाले योगों में से एक योग है। जब चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी स्थित हो, परंतु इसके
पहले भाव में, इससे अगले भाव में और इसके पिछले भाव में, चंद्रमा से दूसरे भाव में, चंद्रमा से 12वें भाव में अगर ग्रह बैठे हैं सूर्य को छोड़कर, सूर्य को छोड़कर 5 ग्रह, उनका हम जिक्र किया करते इन योगों में, राहु केतु और सूर्य को छोड़ दीजिए, जो भी 5 ग्रह हैं चंद्रमा से पहले भाव या यूं कहें चंद्रमा से द्वितीय भाव और चंद्रमा से 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे हैं, दोनों आगे और पीछे चंद्रमा के, तो ये दुर्धरा योग बनता है। ऐसे में व्यक्ति धनवान होता है, प्रज्ञावान होता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है, तरह तरह से भोगों से युक्त होता है, उसकी शख्सियत देखने वाली होती है, सभी तरह के धन धान्य से भरपूर होता है, नेम फेम होता है, किस्मत वाला होता है, धनी होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, तंदुरुस्त होता है। मंतेश्वर ऋषि ने इनके ऊपर काफ़ी खुलकर बात की है, उसकी चर्चा किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे। हैव ए नाइस डे और आपका नया साल शुभ रहे। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।